जेई में सबसे थोड़ी सी दिक्कत वाली बात यह भी होती है कि आपका सिलेबस ना बहुत जल्दी जल्दी कवर होता है, क्योंकि ऑप्शन नहीं रहता हमारे पास। जनवरी में पेपर होता है, आप उस लेवल पे कवर भी नहीं कर पाते कि बार बार रिवीजन करके आप जाओ उस जगह तक पहुंचो, है ना, क्योंकि समय कम, समय के अभाव में सिलेबस भी थोड़ा सा चलता है, रफ्तार पकड़ता है सिलेबस। फिर रिवीजन जो आपको प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए, है ना, आपको अपनी तरफ से जो रिवीजन करते हो तो वो नहीं कर पाते। तो ये सारी की सारी चीजें पुरानी बातें हो गई हैं, ठीक है, बहुत पुरानी बातें हो गई। अब नए सिरे से अपन शुरुआत करते हैं। कभी भी जब अपन मतलब पीछे हो जाते हैं तो अब आपको ये सोचना है कि आप पीछे तो हो गए हो, ठीक है, ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम पीछे हैं। लेकिन अब दूसरा थॉट जो दिमाग में आना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अब हम इस पीछे जो आए ना, इससे आगे कैसे निकलें, आप उस जगह तक कैसे पहुंचो, ठीक है, आप उस जगह तक कैसे पहुंचोगे, ठीक है। तो वो जगह क्या होती है उसके बारे में बताता हूं। वो जगह होती है कि सबसे पहले आपको एनालिसिस करना है अपने पेपर का, ठीक है, आप अपने पेपर का एनालिसिस करें, सबसे पहला काम, ठीक। अभी आपने ऐसे ऊपर ऊपर से देख लिया होगा कि ये सवाल बना, ये नहीं बना, ऐसा नहीं, लिखो, सारी चीजें लिखो, ठीक है, लिख कर एनालिसिस करना, ऊपर से देख के नहीं कि ये मेरे से बना था ये नहीं बना था, लिख कर, पूरा मतलब कॉपी मेंटेन होनी चाहिए आपकी, लिखकर एनालिसिस करना है, लिखकर एनालिसिस करना है आपको। सबसे पहला पॉइंट कि परसेंटाइल आपके क्यों नहीं आए, उसका क्या कारण है, ठीक, आप डिस्ट्रैक्शन में फंस गए थे, ठीक है, या आपका कोई और डिस्ट्रैक्शन था, कुछ भी हो सकता है ना, डिस्ट्रैक्शन एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, आप रिवीजन नहीं कर पाए थे, तो यहां पर आप वो पैरामीटर लिख लीजिए, ठीक। और जो पैरामीटर आपके बिल्कुल ही मतलब काम के ना हो, देखो कई बार ऐसा होता है कि ऐसा भी डिस्ट्रैक्शन होता है कि आप किसी एक चीज के पीछे पड़ जाते हो तो उसी को पढ़ते रहते हो, आपको कोई चैप्टर बहुत पसंद आता है तो आप उसी के पीछे पढ़ते हैं, तो ये भी मैं डिस्ट्रैक्शन में काउंट करता हूं, इसको पढ़ाई में काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो पेपर है ना, ये मांगता है मास्टर इन वन एवरेज इन ऑल। क्या बोला मैंने, ये जो पेपर है वो क्या मांगता है, वो मांगता है कि मास्टर इन वन एवरेज इन ऑल, ये चीज मांगता है। ये आपका कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो आपका फेवरेट होना ही चाहिए और होता भी है, लेकिन बाकी आप जो नहीं पढ़े हैं, बाकी में आपने उतना टाइम नहीं दिया है, क्योंकि आपको एक ही चीज में मजा आ रहा था एकदम, मतलब ऐसा लग रहा था कि बस फोड़ देंगे हम, लेकिन आप उसी में ही फोड़ पाए। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके फिजिक्स में बहुत बढ़िया परसेंटाइल हैं, केमिस्ट्री मैथ में नहीं आ पाए, कईयों के केमिस्ट्री में बहुत अच्छे हैं, फिजिक्स मैथ में नहीं आ पाए, कईयों के मैथ्स में बहुत अच्छे परसेंटाइल हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं आ पाए, ऐसा होगा। तो अब आप ये डिसाइड कर लो कि आपके जिसमें हाईएस्ट परसेंटेज आए हैं, जिस भी पार्ट में हाईएस्ट आए हैं, उसमें उतना फोकस करने की जरूरत, देखो पढ़ना तो है ही, लेकिन अप्रैल अटेम्प्ट के लिए उतना नहीं पढ़ना जितना बाकियों को ऊपर उठाना है। बाकियों में परसेंटेज आप ऊपर उठा ले गए ना परसेंटाइल, तो आपके अप्रैल अटेम्प्ट में ओवरऑल परसेंटाइल बढ़ जाएंगे, ठीक है, ऐसा होता ही है, ठीक। कई बार आप ऐसा सोचते हो कि नहीं मेरे को एक चीज बड़ी अच्छी लग रही है, मैं उसको लगातार पढ़ते रहूं, उसी को रिवीजन करते रहूं, ये किसी सिलेक्टेड स्टूडेंट की निशानी नहीं होती है। हाँ, आपको कोई चीज पसंद है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना है, जो एग्जाम क्या मांगता है, ये मांगता है कि ओवरऑल परसेंटाइल आपके कितने आए। अगर आप किसी एक चैप्टर, दो चैप्टर को छोड़ के चले गए थे, ठीक है, उनको कवर करो, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी आपको चैप्टर्स लिखने हैं कि अब आपके पास टाइम है, ठीक है, अब आपको झटका भी लग चुका है, अब आप समझ भी चुके हैं कि करना क्या है, ये भी आपको पता है कैसे करना है, वो मैं आपको बता रहा हूं। चैप्टर्स के नेम आप लिखिए, जो आपने चैप्टर नहीं तैयार किए थे, ठीक है, चैप्टर के नेम लिखिए, कौन कौन से तैयार नहीं किए थे उनको सबसे पहले तैयार करिए, ठीक है, सबसे पहले ये काम करना है। जहां पर रिवीजन की कमी लग रही थी, ठीक है, रिवीजन की कमी कहां थी, रिवीजन की कमी कहां थी, आप अपनी तरफ से रिवीजन किसका नहीं कर पाए थे उसको कवर करिए, ठीक। आप उल्टा चलिए, उल्टा चलने का मतलब यह है कि जो नहीं आता उसको अभी कवर करो, पहले कवर करो, फिर इसके बाद जो आपको आता है उसको रिवाइज करो, ठीक है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। पहले आप चैप्टर के नेम लिखिए, रिवीजन की जहां कमी थी उसको आप रिवाइज करिए, ठीक। आपके पास जो शॉर्ट नोट्स होंगे उसको रिवाइव करिए, शॉर्ट नोट्स को रिवाइव करिए, क्योंकि अब आप ये समझ चुके हैं। और रिवाइव कैसे करना है, जनवरी अटेम्प्ट के पेपर देखिए, ठीक है, जनवरी अटेम्प्ट के पेपर देखिए, इनके पेपर को देख करके, ऐसा नहीं कि मेरी शिफ्ट का पेपर था तो मैं वही देखूंगा, ऐसा नहीं, सारी शिफ्ट के पेपर देखिए और उन पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए जो जेई मेन में आ चुके हैं, जनवरी अटेम्प्ट में आ चुके हैं, जो रिएक्शन, जो फॉर्मूलेज है ना, जो डेरिवेशन टाइप के, जो न्यूमेरिकल टाइप से बनते हैं, सब कुछ आप एक बार एनालाइज करें, फिजिक्स में करें, केमिस्ट्री में करें, मैथ्स में करें, सब में आप एनालिसिस करें और उनको अपने शॉर्ट नोट्स या आपके मेन नोट्स में, आप कई बच्चे मेन नोट्स से भी पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें आप अंडरलाइन करिए कि ये चीज आ चुकी है, तो इसको सबसे पहले आप रिवाइज करके खत्म करें। फिर उसके पास जो आपको टाइम मिलेगा तो उसमें आपको क्या करना है, जो अब उस पर्टिकुलर जगह की रिएक्शन बची हुई है उसको करना है,
नोट्स उठाने, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, नोट्स उठाने। देखो खुद से मेहनत करोगे ना तो वहां तक पहुंच पाओगे। अब आप कहते हो सर हम अगर यहां से कर लें, इस वीडियो से कर लें, उस वीडियो से कर लें, तो कर सकते हो, मना नहीं है, लेकिन आप अपने एफर्ट डालोगे ना तो आपको क्लैरिटी से चीजें दिखेंगी। मास्टर तो अपने हिसाब से जीरो से ही पढ़ाएगा, सारी चीजें कवर करा देगा आपको, लेकिन आप अपना लर्निंग पेस देखो कि आप कहां पर अभी स्टैंड कर रहे हो। आपको जरूरी नहीं है ना कि जीरो से शुरू करो, आपको जरूरी नहीं है जीरो शुरू करो। हाँ, जो चैप्टर नहीं किए हैं उनको आप कर सकते हो, लेकिन आपने काफी कुछ पढ़ रखा है, अपने ऊपर भरोसा रखो। आपके परसेंटाइल का ना आने का कारण ये नहीं था कि आप नहीं पढ़ते थे, आप पढ़ रहे थे, आपने टेस्ट भी दिए थे, आप बढ़िया कर रहे थे, लेकिन दिन आपका सही नहीं था, या पेपर में ऐसे सवाल आए थे जिसका आपने रिवीजन नहीं किया था। तो आपके पास एक मौका मिल तो रहा है। आप एकदम निराश होकर मत बैठ जाइए कि जनवरी अटेम्प्ट था, नहीं अच्छा गया, अब हम क्या करें। कुछ ना करें भाई, पढ़ें। आपको पढ़ना है, बस पढ़ने के तरीके में थोड़ा बदलाव करना होगा, हमें एकदम फोकस वे में पढ़ना होगा। पहले वो सवाल आप सॉल्व करिए जो जेईई मेन के सभी पेपर में आ चुके हैं, उनको अंडरलाइन करिए, कॉन्सेप्ट को, उनको रिवाइज करिए सबसे पहले। जो चैप्टर आपने नहीं किया उसको उससे पहले कर लेना, जो चैप्टर आपने नहीं किया उसको पहले कर लेना, चैप्टर का नेम लिख करके। उसके बाद रिवीजन जहां कम लग रहा था वो कर लेना, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स में उसको रिवाइव कर लेना। अब बस इसी चीज को बार बार रिपीटेशन में रिवाइज करते रहिए। पुराने जो टेस्ट हुए हैं आपके बैच के अंदर उसको निकालिए बाहर, उसको टेस्ट दीजिए, ठीक। पुरानी डीपीपी जो होंगी उसको उठाइए, उसके टेस्ट दीजिए, मतलब डीपीपी को टाइमर के फॉर्मेट में सॉल्व कीजिए। कई बच्चे ऐसे होंगे सर टाइम नहीं मिल पाया था सॉल्व करने में, किसी एक सवाल में फंस गए थे, उसी में ही लगे रहे तो आगे के आते हुए सवाल गलत हो गए। तो इन सब चीजों को सुधारने के लिए आपको टाइमर के साथ पढ़ना होगा, ठीक है। आप टाइमर के साथ पढ़िए। कई बच्चे ऐसे होते हैं सर आखिरी में हमने टेस्ट ही नहीं दिए थे, हम क्या थ्योरी रिवाइज करने में लगे रह गए क्योंकि मजा बहुत आता थ्योरी रिवाइज करने में। ऐसा मत करो, अपने आप को चैलेंज में डालो, अपने आप को डेली चैलेंज करो कि मेरे को ये करना है, अपने से ही करना है, मेरे को टेस्ट देना है। मतलब अपने आप की गलतियां जितनी ढूंढ लो और यहां सुधार लो उन गलतियों को, तो एग्जाम में बहुत अच्छे परसेंटाइल आते हैं। जिन बच्चों के अच्छे परसेंटाइल आ रहे हैं और जिनके नहीं आ रहे हैं, उसमें एक पैरामीटर ये भी है कि उन बच्चों ने अच्छे से टेस्ट दिए थे, एनालिसिस किया था, सारी चीजें कवर करके रिवीजन करके चले गए थे। आप थ्योरी में लगे रह गए, आप टेस्ट नहीं दे पाए, ठीक है। उसके और भी कारण हो सकते हैं ना, आपने टेस्ट नहीं दे पाए, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको चैप्टर का नेम, रिवीजन की जहां कमी थी वो शॉर्ट नोट्स करो, ठीक है, और टेस्ट दो, ठीक है, टेस्ट दीजिए। और कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पीवाईक्यूज पीछे के सॉल्व नहीं किए, पिछले 5 साल के जो पीवाईक्यू वो भी सॉल्व करके नहीं गए, तो वो सॉल्व करके जाओ आप। मतलब अल्टीमेटली यहां से रास्ता तुम्हें निकालना है, तरीका मैं बता रहा हूं कि इस तरीके से जाओगे तो आप ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हो, है ना, ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हो इस तरीके से अगर आप जाओगे तो, ठीक है। क्लियर एकदम, ठीक आहे। तो आप इस तरीके से जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट के लिए जा सकते हो। सर हमारे परसेंटाइल अच्छा है, अब हम क्या करें। जेईई एडवांस के लिए हम लोगों ने वरुण बैच लॉन्च किया है, आप उस वरुण बैच से जेईई एडवांस की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। आप वहां पे जाकर के जेईई एडवांस की तैयारी कर सकते हो। सर अगर हम मंजिल 2.0 से करना चाहें, बिल्कुल कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजें आपके लिए लाई गई है। जैसे मान लो कोई चैप्टर आपको पूरा ही खाली एकदम, तो मंजिल 2.0 से आप कर सकते हो। या आपको लगता नहीं सर बैच से करना, बैच से कर सकते हो, आपकी इच्छा है, बस आप तैयार कर लेना। ये है हम लोगों के ऊपर क्या है। देखो हम लोग क्या चाहते हैं, आप एज अ पीडब्ल्यू में बता रहा हूं, पीडब्ल्यू आपके लिए क्या क्या चीजें लाता है, आपके लिए सब चीजें हैं और सारी की सारी फ्री होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर जगह पे जैसे मंजिल 2.0 कोई पेड है, फ्री सीरीज है, वरुण भी आपके लिए फ्री है। आपको उसमें से आउटपुट निकालना है कि मैं अपना 100% कैसे दे सकता हूं। आपको लग रहा है कि यार सर हमने पढ़ा था, आपने जब पढ़ाया था तो उस समय पढ़ लिया था, अब मैं सवाल लगाऊंगा, सवाल लगाओ, सवालों से सीखो। कई बार ऐसा होता है कि थ्योरी हर सवाल नहीं एक्सप्लेन कर पाती है, ऐसा नहीं होता भाई। कोई भी टीचर हो या कोई भी बुक हो, आप पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ लो फिर भी आपसे सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि सवाल कुछ और डिमांड करता है, तो सवाल भी कुछ सिखाता है आपको, तो सवालों को भी आपको यहां से लगाना है, ठीक है। सवालों को भी आपको यहां से लगाना है। रिवीजन की कमी रहती तो आपको छोटे सवाल भी स्ट्राइक नहीं कर पाते। आप बच्चों से कई ऐसे सवाल गलत हुए होंगे जो आपने बाहर आके देखा होगा, अरे यार इतना आसान सवाल था, ये इसमें ये करना था, मैं ये नहीं कर पाया। तो ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए आपके अंदर। आपके अंदर ये होना चाहिए कि मैंने अपना 100% दिया, मैं पेपर देने गया था, मैंने 100% दिया, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन मैंने अपना 100% दिया, ठीक है। ये आपके अंदर फील्ड डेवलप होनी चाहिए, ठीक। क्लियर है। जेई चैलेंजर पे भी एडवांस का चल रहा है, वहां से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। मंजिल 2.0 से जेई मेन के लिए जो टारगेट कर रहे हैं अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, वहां से कर सकते हो। वरुण बैच आपके लिए लाए हैं हम लोग, उससे आप एडवांस की तैयारी कर सकते हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। बाकी मैं भी बैच के अंदर आऊंगा जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा एडवांस के क्वेश्चन की, ठीक है। तो वो सब चीजें आपके साथ होंगी, ठीक। कह रहे यस कोच, बिल्कुल। अब आप देखो, आप लग जाओ, आपको क्या है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। थ्योरी कितनी ही बार बार पढ़ोगे, ठीक है। कोई चीज तुमने नहीं पढ़ी है
तो उसको नए सिरे से शुरू करके पढ़ सकते हो, टाइम है आपके पास। लेकिन वो परसेंटेज मेरे ख्याल से बहुत नहीं होगा। आप जब पेपर देने गए होगे, ऐसा थोड़ी है कि पूरा 100% ही छोड़ के चले गए थे, पढ़ के गए थे ना आप। हो सकता है 1-2 चैप्टर आपसे नहीं हो पाए थे, ठीक है, तो वो 2 चैप्टर कवर कर लेंगे अपन, है ना। तो वो 2 चैप्टर आप अच्छे से रिवाइज करके चले जाओ। तो आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं, बस उसको एक सीक्वेंस में सेट करना है। और डिसिप्लिन और रूटीन ऐसी चीज है ना जो सबके बस की बात नहीं है। अगर आप उस रूटीन से, उस डिसिप्लिन से चलोगे ना, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए आपके बहुत अच्छे परसेंटाइल आएंगे। लगातार आपको वही रिपीटेशन में आना है। आपको थोड़ा बोरिंग भले लगेगा कि यार सर डेली उठ रहे हैं, डेली हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, आपको लगातार चीजों को रिवाइज करते रहना है, रिवाइज करते रहना, रिवाइज करते रहना, ठीक है। बेटा क्वेश्चन गलत होंगे तो उन क्वेश्चन से सीखो ना कि गलती किस वजह से हो रही है। क्या आपकी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो रही है? क्या आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने में गलत डेटा पुट कर दिया था? क्या आपसे कुछ फॉर्मूला स्ट्राइक नहीं कर पा रहा है? जैसे फिजिकल केमिस्ट्री की बात है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड सवाल होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड। तो आप एक एक पेज में हर एक चैप्टर के फॉर्मूले लिख सकते हो। ऑर्गेनिक के रिएक्शन बेस्ड सवाल होते हैं, आप हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, माइंड मैप बना सकते हो। तो ये सब आप खुद से करोगे ना, तभी आपके अंदर वो चीज आएगी, है ना। इनऑर्गेनिक में पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आता है, जो क्लास में टीचर्स पढ़ाते हैं वही सवाल आ रहे हैं। बस जरूरत है तुम्हें अपने अंदर की उस आग को, जो तुमने डे 1 पे सोचा था, जब तुमने बैच ज्वाइन किया था, क्या सोच के बैच ज्वाइन किया था कि आईआईटी में जाएंगे या अच्छे एनआईटी में जाएंगे, तो वो अपने अंदर लाओ। जब तक वो तुम्हारे अंदर से आग नहीं आएगी, मास्टर चाहे कोई भी यहां चिल्ला चिल्ला के पढ़ा ले, तुम नहीं सीख पाओगे। आपको सीखने की इच्छा अंदर से, आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब आप लोग अपनी साइड से सवाल पूछ लीजिए। मैंने बता दिया है, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए आप ये कर लीजिए, और जेई एडवांस के लिए, ठीक है, वरुण बैच है। जो बच्चे अच्छे परसेंटाइल हैं जिनके, वो वरुण बैच में आ जाएं, ठीक है। एक स्ट्राइकर बैच भी चल रहा है, आप जेई मेन का अगर वहां से करना चाहते हो तो स्ट्राइकर बैच से भी कर सकते हो, ठीक है। स्ट्राइकर बैच में अप्रैल अटेम्प्ट के लिए सारा का सारा बताया जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने हिसाब से डिसाइड करो कि मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं, ठीक है। हमने एक बैच लाया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें उस बैच से पढ़ना है। वो बैच अगर आप एडेप्ट कर सकते हो, आपको लगता है कि मैं इस बैच के थ्रू जाकर के बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं, कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा बैच वो नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सिलेक्टेड बैच होते हैं ना, जैसे स्ट्राइकर बैच फोकस किया गया कि अप्रैल टेंथ में अच्छे परसेंटाइल बच्चों के आए, उसके लिए लाते हैं। वरुण बैच किया गया कि यार एडवांस के सवालों की प्रैक्टिस यहां कराते हैं ताकि बच्चों का लेवल बढ़े, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्लान की जाती हैं, ठीक। तो वरुण एडवांस से आप जे एडवांस का कर सकते हो, ठीक। अब जैसे एज अ टीचर, ठीक है, एज अ टीचर अगर मैं आपसे बात करूं, साइलेंट कर लूं जरा, बहुत दिल से बात हो रही है आज। हाँ, एज अ टीचर में बात करूं कि भाई मैं आपकी क्या क्या हेल्प कर सकता हूं, तो काफी चीजों में मैंने आपकी ऑलरेडी हेल्प कर दी है, ठीक है। कुछ टेस्ट पेपर्स हमने अलग से बनवा के दिए हैं, वरुण बैच में भी दिए हैं, ठीक है, स्ट्राइकर बैच में भी दिए हैं। तो अगर आप मेरे से चाहते हो कि सर आप कुछ अपनी तरफ से कुछ सवालों की शीट या कुछ प्रैक्टिस शीट या उसको डिस्कस करा दो, मैं आपके साथ बिल्कुल जुड़ा हूं, ठीक है। मैं आपके पास, अभी आप पूरा एनालिसिस कर लो, ठीक है। अभी 10-15 दिन है, थोड़ा सा सोच लो क्या करना है, ठीक है। मतलब करना तो आज से ही है, जो चीजें बची हुई उसको कवर कर लो। मैं आपके पास आऊंगा मार्च में, ठीक है। मैं आपको थोड़ा समय देना चाहता हूं ताकि आप थोड़ा सा समझ लें सारी चीजों को, ठीक। मार्च में मैं आपके पास आऊंगा, मार्च में हम स्टार्ट करेंगे। मैं अपनी तरफ से भी आपको रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूं आपके लिए, मैं अपनी तरफ से आपको रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। रिवीजन में कुछ जेई मेन के सेशंस ले लूंगा आपके अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, ठीक। जेई एडवांस के सेशन ले लेंगे अपन, ठीक। जेई एडवांस में अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो एडवांस लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है उसको करेंगे अपन। जेई मेन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपन, ठीक। और साथ में ना मैं कुछ ऐसे अलग टाइप के सवालों को ला रहा हूं आपके पास, जैसे पिछले साल ना केमिस्ट्री में, खासकर ऑर्गेनिक में, है ना, उसकी मैं तैयारी कर रहा हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसे सवाल थे, देखने में आसान थे, लेकिन उसको स्ट्राइक करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी कि शुरू कहां से करें। तो थोड़े ऐसे सवाल होते हैं ना, अननोन पहले ही दे दिया जाता है। जैसे कई बार क्या होता है, आपको नोन चीज पहले पता होती है, फिर तुम रिएक्शंस को आपके दिमाग में आती जाती हैं, आप करते जाते हो। लेकिन जो पिछले साल का पेपर का एनालिसिस मैंने किया है कि बच्चों को स्टार्टिंग ही नहीं पता, मिड का पता है, आखिरी का पता है। तो इस बार मैं कुछ ऐसे सवाल तैयार कर रहा हूं जिसमें आपको स्टार्टिंग ही गायब हो जाएगी। जैसे ना कुछ अननोन ए है, फिर आपको बीच में कुछ दी गई है रिएक्शन, तो आप वहां तक कनेक्ट बिठाना। काफी बच्चों ने कनेक्ट नहीं बिठा पाया था। लास्ट ईयर का आप ऑर्गेनिक का सवाल करना, है ना, ऑर्गेनिक के 2-3 सवाल आप करना, उसमें स्टार्टिंग में कनेक्ट नहीं बैठ रहा है। लेकिन जब तुम थोड़ा बीच में आते हो या आखिरी में आते हो, एकदम एंड वाली लाइन से पता चल रहा है, अच्छा इसमें ये करना था।
तो उस टाइप के सवालों को अपन एक शीट में बना देंगे जो एडवांस के लिए होगी, ठीक है। तो एडवांस की आपको शीट दी जाएगी, ठीक है। लास्ट ईयर भी मैंने इस पे काम किया था और इस बार उसको और एनहेंस कर रहा हूं मैं, और सवाल डाल रहा हूं, ठीक है। तो इन एडवांस की शीट का अपन डिस्कशन किया करेंगे, ठीक है। ये वाली चीज अपने को करनी है। और जेई मेन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। जो आप देखो जेई मेन में तो क्या है, थोड़ा सा वैरायटी रखेंगे अपन, है ना। वैरायटी ऐसे कि कोई चैप्टर वाइज नहीं चलना है अपने को, अपन मिक्स करेंगे हाइड्रोकार्बन से लेकर अमीन्स चैप्टर तक की जितनी रिएक्शन है मिक्स कर करा के पीएसएस के माध्यम से बार बार क्वेश्चन सॉल्व कर करके, वो उससे हो जाएगा आपका, है ना। उससे कुछ अलग नहीं करना है आपको, है ना, वो हो जाएगा आपका, ठीक है।